हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे अक्षय तृतीया कब मनाई जाएगी, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। दीर्घ पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूप की पूर्ण श्रद्धा से पूजा अर्चना करना लाभकारी माना जाता है। इस दिन को अबुझ मुहूर्त में से एक कहा जाता है, इसलिए इस दिन बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ मांगलिक कार्य कर सकते हैं। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्नान दान करने के साथ साथ जप तप करने का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ सोना चांदी और अन्य चीज़ों की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया केवल भौतिक समृद्धि का नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी पर्व है। सनातन संस्था के अनुसार इस दिन ब्रह्मा एवं श्री विष्णु इन दो देवताओं का सम्मिलित तत्व पृथ्वी पर आने से वातावरण की सात्विकता में वृद्धि होती है। इस काल महिमा के कारण पवित्र नदियों में स्नान दान और धार्मिक कृत्य करने से अधिक आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में अच्छे कर्म ही सबसे बड़ी संपत्ति है। धन के साथ साथ पुण्य भी कमाना चाहिए और दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। तो प्रातःकाल तैयारी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थान में जाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीले रंग के वस्त्र इस दिन विशेष शुभ माना जाता है। पूजा स्थान की तैयारी में एक चौकी पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति स्थापित करें और श्री गणेश का ध्यान करते हुए ओम गण गणपते का उच्चारण करें और संकल्प लें कि मैं अक्षय तृतीया के पुण्य दिवस पर भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा करूंगी, जिससे मेरे जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। पूजा विधि में कुमकुम व गोपी चंदन का तिलक लगाएं। देवी लक्ष्मी को कमल का फूल और भगवान विष्णु को पीले फूले रंगों की माला अर्पित करें। रोली चावल धूप पुष्प दीप नैवेद्य अर्पित करें। जो गेहूं का सत्तू ककड़ी और चने की दाल नैवेद्य में चढ़ाएं। मंत्र जाप करें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री विष्णु सहस्त्र श्लोक और विष्णु चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती और दान। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। पूजा के बाद जरूरतमंदों को अन्न जल वस्त्र और फल का दान करें। कलश पूजन। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन बिना कलश के की गई पूजा अधूरी मानी जाती है। जल से भरे कलश की भी विधि पूर्वक पूजा करें। अक्षय तृतीया पर भूलकर भी 4-5 काम नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन आपको कुछ कामों से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस दिन कुछ काम करते हैं तो उनके शुभ फल नहीं मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि हमें क्या काम नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किसी का अपमान या झगड़ा नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन सकारात्मक ऊर्जा और शांति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन यदि आप किसी से विवाद करते हैं या किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो ये आपके लिए शुभ नहीं माना जाएगा। इस दिन गुस्सा करना या किसी को भी अशब्द कहना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। किसी जरूरतमंद को खाली हाथ न जाने दें। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन यदि कोई जरूरतमंद आपके दरवाजे पर आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। ऐसा करना आपके सौभाग्य को कम कर सकता है। यही नहीं, इसके आपके
इसके आपके जीवन में भी नकारात्मक प्रभाव होने लगते हैं। नकारात्मक सोच एवं आलस्य रखना। अक्षय तृतीया का दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है और इस दिन मन में नकारात्मक विचार रखना या आलस्य करना भी शुभ नहीं माना जाता है। यह दिन एक नई शुरुआत का दिन होता है, इसलिए इस दिन आपको किसी भी काम की शुरुआत पूरी ऊर्जा के साथ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और खुशियों का संचार होता है। अक्षय तृतीया के दिन को क्यों माना जाता है? अबुझ मुहूर्त बिना पंचांग और चौकाड़ियाँ देखकर आपको बता सकते हैं। जिस प्रकार आपको अक्षय तृतीया के दिन कुछ कामों से बचने की सलाह दी जाती है, उसी तरह इस दिन कुछ कामों करने के लिए जिसके आपके जीवन में शुभ फल मिले। तो आ जाइए इस वीडियो में जानेंगे। तो अक्षय तृतीया पर दान पुण्य करें। अक्षय तृतीया का दिन किसी भी तरह के दान पुण्य के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन यदि आप अन्न, जल, वस्त्र, फल आदि का दान करते हैं तो अक्षय पुण्य का प्राप्ति होती है। यही नहीं, इस दिन जरूरतमंदों को अन्न और धन का दान भी करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी जी के साथ विधि विधान से पूजा करने से धन, वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है विष्णु जी की पूजा से व्यक्ति की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में सकारात्मक का वास होता है। अक्षय तृतीया पर ये 4 चीज़ों की खरीदारी ही करनी चाहिए जो पूरे साल बनी रहेगी माता लक्ष्मी की कृपा। अक्षय तृतीया पर नया काम शुरू करें। अक्षय तृतीया के दिन अबुझ मुहूर्त भी कहा जाता है, यानी कि इस दिन आपको किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। आप इस दिन नया व्यवसाय, निवेश या कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। सोना और नमक खरीदना माना जाता है शुभ। अक्षय तृतीया के दिन सोने की खरीदारी और शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो अक्षय तृतीया के दिन नमक की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इससे आपको धन लाभ होता है और पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है। अगर आप भी अक्षय तृतीया के दिन यहाँ बताए कुछ काम करने से बचेंगे और कुछ शुभ काम करेंगे तो जीवन में इसके शुभ प्रभाव हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।